नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। जिला अस्पताल में मासूम की मौत, परिजनों का नर्स पर मोबाइल चलाने का आरोप। तिल गणेश के अवसर पर गजानन टेकरी पर भरा मेला। एसडीएम पटवारी आरआई आमने सामने सौंपा गया ज्ञापन। बेटी की शादी के दिन पिता की मौत, पहले उठी डोली फिर उठी अर्थी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हटा के चकरदा की, जहां पर एक बेटी के पिता की बेटी की शादी के दिन मौत हो गई, जिसके बाद पहले बेटी की विदाई हुई और फिर पिता की अर्थी उठी। दमोह जिले के हटा ब्लॉक के अंतर्गत चकरदा गांव में एक परिवार में बेटी की शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब बेटी के पिता की मौत हो गई। जी हां, आपने ठीक सुना, एक बेटी के पिता की मौत अपनी ही बेटी की शादी के दिन हो गई। इसके बाद परिवार में जहां मायूसी थी, मातम था, तो वहीं स्थानीय लोग भी इस घटना के बाद काफ़ी चिंतित बताए गए। शांति रैकवार नाम की बेटी की शादी थी। अशोक रैकवार जो उसके पिता थे, उनका निधन हो गया था। दुख की इस घड़ी में तमाम ग्राम के लोग एक साथ मिलकर इस शादी के लिए तैयार हुए। उनके द्वारा धूमा गांव के मंदिर से शांति रैकवार की शादी सागर निवासी दूल्हा अंकित रैकवार के साथ कराई गई। परिवार काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर था। लगातार अशोक रैकवार जो कैंसर से पीड़ित थे, उनका इलाज परिवार कराता रहा, जिसके चलते आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। 16 जनवरी को यह शादी थी। पिता पूर्व से ही काफ़ी लाचार थे। जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने मदद की और उसके बाद ये शादी संपन्न हुई। इस बात से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी सामाजिक परंपराएं आज भी कायम। हमारी शादी थी, लेकिन आज ही के दिन हमारे ससुर भी शांत हो गए। तो गांव के लोगों ने बहुत सहयोग किया है, अच्छे से सब कार्यक्रम करवाए, सबका हम धन्यवाद करते हैं। शादी संपन्न हो चुकी है। शादी संपन्न हो चुकी है। मैं पुष्पेंद्र पटेल जी। हमारी ग्राम पंचायत चकरदा के अशोक रैकवार, उनका आज निधन हो गया और आज ही के दिन उनकी बच्ची की शादी थी, जिस कारण उनके घर में सूतक हो जाने के कारण उनकी बच्ची को ग्राम धूमा में बुला करके और मंदिर प्रांगण में उनकी शादी संपन्न करवाई। आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण सभी ग्रामवासियों ने अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग रूप में सहायता प्रदान करी, जिस कारण उनकी शादी संपन्न हो पाई। कितनी बेटियां थी? उनकी अशोक रैकवार की 8 बच्चियां थीं, जिनमें से शायद 1-2 की शादी हुई है। दूसरे नंबर की शादी ये आज संपन्न हुई है ग्राम धूमा से, ग्राम पंचायत चकरदा और धूमा से। कुछ इसलिए करवाई का है अचानक में, और वो हती तो बीमार बहुत दिन से, कैंसर जैसी उनके लिए बीमारी थी। तो सोच रहे थे तो वहीं से घर से हो जाएगी बच्चे की शादी, लेकिन बीमारी के कारण की नहीं हो पाई शादी। तो अचानक रात्रि में जो खत्म हो गए। जब अचानक रात्रि में खत्म हो गई तो गांव वालों ने कहा कि भाई आप कहीं मंदिर से करवा दो, हम लोग करें दे रहे, सहयोग कर रहे हैं आपका, और आप यहाँ पर जो उनके बच्ची के पिताजी हैं उनका दाह संस्कार करें। तो यहाँ आकर के सब लोगों ने, गांव वालों ने, धूमा वालों ने, सबने सहयोग किया और मंदिर से हनुमान जी के यहाँ से शादी का कार्यक्रम संपन्न किया। क्या
कैसे शादी क्या हुआ? अशोक रेकवाल को कैंसल था। आज के दिन के बाहर के दिन खत्म हो चुके थे, तो धुआं वालों ने चकरदा से मोड़ी को हनुमान जी के चौतरा पे बुलाया और शादी का पूरा फुल सामग्री जुटा के खाना पीना की व्यवस्था बनाई। संपूर्ण हिसाब से सब विधि विधान से महाराज के बुला के शादी का कार्यक्रम रखा। जयमाल की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था की। और जे कछु थोड़ा बहुत बनोपन पे गांव वालों पे सहयोग, तो थोड़ा थोड़ा सबने चंदा जुड़ गए, बनो सब सहयोग करो। और इस हिसाब से अब बात तो पता ही है कि 8 बच्ची थी, दूसरे नंबर की बच्ची की शादी थी और वे कैंसल में आने की पीड़ित होकर ख़त्म हो चुके हैं। बेटी की पहले डोली उठी, बाद में पिता की अर्थी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के गजानन टेकड़ी पर हमेशा ही मेला भरता है। तिल गणेश को ये मेला आयोजित किया जाता है। बरसों पुरानी ये परंपरा रही है। बताया जाता है मराठा काल की गणेश प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, जिसके दर्शन करने के लिए लगातार लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। आज मौसम लगातार गड़बड़ था, इसलिए भीड़ पहले से कुछ कम रही, लेकिन आज भी लगभग बताया जाता है कि 7 से 8 हज़ार लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर दुकानें भी लगाई जाती हैं, मेला भी छोटा सा आयोजित किया जाता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि तिल गणेश के दिन 1100 लड्डुओं का यहाँ पर हवन किया जाता है, भोग लगाया जाता है। साथ ही लोगों को ये प्रसाद वितरित किया जाता है। सुबह से दोपहर तक लगातार ये पूजा अर्चना प्रारंभ रहती है। बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। विशेष रूप से महिलाएं यहाँ पर पहुँचती हैं, जो यहाँ पर ये पूजा अर्चना करने के साथ दर्शन करती हैं और मेले का भी आनंद लेती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये मेला आयोजित होता है। आनंद पांडे जी, राज पांडे जी हमारी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और इस वार्ड की आगामी पार्षद विनीता जड़िया। इस वर्ष भी गजानन टेकड़ी संतोषी माता पहाड़ी पर तिल गणेश मेले का आयोजन किया गया है। हमारे इस मेले में मराठा शासनकालीन गणेश प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। आज के दिन 1001 सहस्त्र गणेश जी के नामों के साथ तिली के लड्डुओं को भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात धार्मिक श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाता है। आज के दिन तिल एवं गुड़ का दान करने से लोगों के लिए सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हमारे लिए आज के इस कार्यक्रम में कलेक्टर महोदय के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा काफी सहयोग प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। जी, किस तरह से आयोजन करना है, क्या है? दमोह की गजानन टेकरी पर प्राचीन मराठा शासनकालीन तिल गणेश मेला का आयोजन किया जाता है और आज के सकट गणेश चतुर्थी है। इसमें कहा जाता है कि आज के दिन जो भी माताएं व्रत रखती हैं तो उनसे व्रत रखने से पुत्र की आयु की दीर्घायु होती है, सुखी जीवन होता है। इस मेले में लगभग 20 से 25,000 लोग माता बहनें पधारती हैं और बड़ा ही हमारा अनुशासन वाला हमारा मेला होता है। और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या माताएं बहनें आ रही हैं, तिल गणेश लड्डू का वितरण कर रही हैं, पूजन पाठ कर रही हैं और सभी प्रशासन का धन्यवाद। जो मेला हमारा सफल हुआ है, आप सबने मेले पधारे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज
प्रतिवर्ष अनुसार ये गजानन टेकड़ी पर पुरानी संस्कृति के अनुसार जो प्राचीन समय में यहाँ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी और संतोषी माता का मंदिर, हम लोग बहुत छोटे थे, बचपन से ही इस क्षेत्र में आते जाते रहे हैं। सारे मोहल्ले वासी इस गजानन टेकरी को जानते हैं और यहाँ पर जो गणेश जी को सहस्त्र नाम से तिली के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, उसका महत्व अलग ही है। उसका तो हम अपनी जीवा से वर्णन भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्व पूज्य प्रथम गणेश जी ही हैं। हम लोग सबसे पहले कोई भी कार्य करते हैं तो उन्हीं की प्राप्त आशीर्वाद से प्रारंभ करते हैं। जय गणेश, जय संतोषी माता। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा एवं जबीरा के आरआई और पटवारी इस समय खासे नाराज चल रहे हैं। इनमें काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आज इनके द्वारा एक शिकायत पत्र भी सौंपा गया है। संघ के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपा गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर तेंदुखेड़ा में जो पदस्थ SDM है सौरभ गंधर्व, उनकी बात करने का तरीका ठीक नहीं है, इस तरह का आरोप लगाया। साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, उनका बर्ताव भी ठीक नहीं है। ऐसा ही 2 RI के साथ भी हुआ। साथ ही संघ के माध्यम से यह भी जानकारी दी गई कि वह अलग अलग पटवारी और RI को चैम्बर में बुलाते हैं और उसके बाद धमकाते हैं। कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। लिखित रूप से ये शिकायत भी सौंपी गई। साथ ही यहाँ जो ज्ञापन लेने SDM ब्रजेंद्र सिंह पहुंचे, उन्हें भी इस बात से अवगत कराया गया। तेंदुखेड़ा अनुभाग के अंतर्गत आती हैं दोनों तहसील। दोनों तहसील के समस्त पटवारी और राजस्व निरीक्षक साहिबान उपस्थित हुए हैं। अभी कुछ महीने पूर्व तेंदुखेड़ा अनुभाग में माननीय श्री सौरभ गंधर्व जी SDM के पद पर पदस्थ हुए हैं। जब से वो वहां पहुंचे हैं, उनकी जो भाषा शैली है, जो बात करने का अपने अधीनस्थों से तरीका है, वो बहुत ही अभद्र भाषा में बात करते हैं, अमर्यादित भाषा में बात करते हैं, लोगों को चिल्लाते हैं, धमकियां देते हैं। पहले हम लोगों ने सोचा कि चूंकि अभी सर नवीन पदस्थापना हुई है तो शायद जो वर्क कल्चर होता है सरकारी ऑफिसों का उससे परिचित नहीं होंगे, लेकिन लगातार ये देखने में आ रहा है कि वो ना सुधर के बल्कि वो बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज इसमें यह है कि 2 RI साहबान उसमें बैठक में 1 बजे पहुंचे थे। चूंकि 2.5 घंटा मैं मान रहा हूं कि ये लोग सूचना के उपरांत 2.5 घंटे लेट वहां पे पहुंचे। 1 बजे इनका आगमन हुआ और मैंने इनसे पूछा कि आप बैठक का आपको समय पता था, आपको बैठक के बारे में सूचना थी? तो उन्होंने बताया कि हाँ, नायब तहसीलदार साहब ने हमें बैठक की सूचना दी थी और बाकायदा हमें संज्ञान में था। तो मैंने उनसे लेट आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हम फील्ड में थे। तो चूंकि आपको बैठक की सूचना दी गई थी तो आपको फील्ड में ना होकर बैठक में उपस्थित होना चाहिए था, और लेट होने का कारण फील्ड में होना, मान रहे हैं कि फील्ड में कोई काम होगा भी, लेकिन बैठक में आपको आना चाहिए था। दूसरी चीज, आपको बैठक से बाहर करने का रीजन ये था कि बैठक चूंकि हो चुकी थी, समीक्षा बैठक, इसलिए आपको कोई अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करके सिर्फ इतना बोला गया था कि आप लोग बैठक से बाहर हो जाएं। चूंकि बैठक हो चुकी है इसलिए आप लोग बाहर हैं, और इसमें किसी प्रकार की कोई अभद्रता, कोई असामान्य ऐसा कोई मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा बोला था। तेंदुखेड़ा जबीरा के RI और पटवारियों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा है। SDM के विरोध में खुलकर उनके द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है। वहीं SDM के द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया है। ऐसे में देखने लायक होगा वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में क्या निर्णय लेते हैं, क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। नवोदया थाना अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया जहां 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते युवक के ऊपर हमला किया गया। घायल युवक को देर रात जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। युवक का कहना कि वह तो खड़ा हुआ था, इसी बीच कुछ लोग आए और उसके ऊपर हमला कर दिया। लोहे की रॉड एवं अन्य चीज़ों से हमला किया गया। घायल का उपचार जारी है।
क्या नाम है आपको? नत्थू पवार। क्या हो गया था? बैठे थे दुकान पर, अहरवाल आके हमको मार दिया। क्या नाम है जिसने मारा है? मोहर अहरवाल, रज्जू अहरवाल। कहाँ की घटना है? खिड़कियाँ मुड़ रहा। क्या क्या हुआ था? बैठे थे, किसान का मामला था। खेती बाड़ी करते थे वो, हम भी करते थे। और नहीं हमको मारना। कैसे मारू है? राडू से। और लड़िया। थाना कौन से लगा तुम्हें? देहात थाना। कितने लोग थे? 2 जने। कहाँ की? पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल, जहां तमाम तरह की व्यवस्थाएं होने की बात कही जाती है, यहां पर व्यवस्थाएं तो हैं लेकिन डॉक्टर स्टाफ नहीं है, जिसके चलते आए दिन विवाद होते हैं। आज एक मासूम की मौत हो गई। बताया जाता है कि 30 दिन के मासूम की मौत हो गई। कारण था समय पर उपचार नहीं मिला। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर हंगामा भी हुआ है। इस संबंध में बताया जाता है कि दमोह के घटेरा के समीप मानगढ़ गड़िया का एक गौतम परिवार है, जिसके एक सदस्य 30 दिन के एक मासूम की तबीयत खराब हुई थी, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। रात्रि के समय से दाखिल किया गया था। रात्रि के समय जो स्टाफ था उसके द्वारा कोऑपरेट किया गया और बच्चे की स्थिति ठीक होने लगी। लेकिन आज शाम के समय बच्चे की स्थिति बिगड़ने लगी। स्टाफ से कहा गया कि बच्चे की स्थिति काफ़ी खराब हो रही है, उसे देख लीजिए, डॉक्टर को बुला लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई और परिजनों को काफ़ी गुस्सा आ गया। हम वहाँ थे, हमारा कविता गौतम नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मानगढ़ गड़िया घटेरा। क्या हो गया था बच्चे को? कल वो सांस में दिक्कत थी, हम कल लाए, सिस्टर ने सही कर दिया, रात भर में सही हो गया, 12:30 तक बहुत सही था और फिर उसके बाद भी सही था। लेकिन इसके बाद इस सिस्टर ने देखा नहीं है। हमने कही दीदी उसकी सांस नहीं तो ये मोबाइल में लगी रही है, और जो वो सब वाइट कलर की साड़ी पहने एक वो जो ज़्यादा मुँह चला रही थी, कह रही थी हम कहाँ तक देखें बच्चा है। डॉक्टर नहीं था क्या? नहीं, डॉक्टर लोग तो सुबह आए थे, सुबह देख लिया बस। फिर कोई डॉक्टर नहीं आए थे। कितने दिन का बच्चा था? 1 महीने का तो हुआ है कल। तो क्या हो गया बच्चे को? बच्चे तो वो खत्म हो गया। किसकी लापरवाही से हुआ है? नहीं, सिस्टर की जो जया आई है, उनका आरोप है कि आपने नहीं को है सर। हमें नहीं को लगे हैं। हम जब इनसे बोल रहे, देखो जब भी सिस्टर बता के गई कि तुम्हें जो इंजेक्शन लगाने बच्चा होगा सांस में दिक्कत करने लगे, तो इसने उस इंजेक्शन नहीं लगाया है और उसकी सांस रुकने के बाद में उसके शरीर में कुछ नहीं रह गया है। अनिल गौतम। कहाँ के रहने वाले हैं? गड़िया मानगढ़। ये कौन है आपका? ये बच्चा है हमारा। कितने महीने का बच्चा है? क्या हो गया? 1 महीने का। क्या हो गया था? वो इन्फेक्शन हो गया था और उसकी गंभीर स्थिति थी। हमें यहाँ लाए तो मैडम ने रात में तो अच्छी ड्यूटी की, उसके बाद सुबह ड्यूटी बदल गई, दूसरी मैडम आई तो उनने लापरवाही में मोबाइल चलाती रहीं और हम बोलते रहे मैडम ये बच्चा सांस नहीं ले रहा है। वो बोलते रहे कि डॉक्टर आएगा जब देखेंगे, जब इलाज करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर नहीं था क्या ऐसे? कोई डॉक्टर नहीं था। सिस्टर क्या कर रही थी? तुम मोबाइल चला रही थी। के साथ कहाँ ड्यूटी थी? क्या हुआ? मेरी PICU में। जहां मासूम के परिजनों को काफी गुस्सा आया तो वहीं स्टाफ को भी गुस्सा आया। दोनों ही पक्ष जिला अस्पताल की पुलिस चौकी पहुंचे, जहां उनके द्वारा अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। क्या कहना है स्टाफ का, वह भी सुन लीजिए। ड्यूटी थी और बच्चा इनका वेंटिलेटर पे था। कल से इनका बच्चा वेंटिलेटर पे था। बार बार बीच में सांस रोक रहा था, लेकिन उसके बाद भी इन सब को परिजन को पता होते हुए भी कि बच्चे की कंडीशन गड़बड़ है ना, सब बता दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी ये लोग जब बच्चे की DC हो गई तो डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन फिर भी परिजन हंगामा करते रहे और हमारे जो कंट्रोल रूम है, ड्यूटी रूम है, वहाँ पर अंदर आके इन लोगों ने हम पे हाथ उठाने की कोशिश की है और डॉक्टरों को मुझे गाली दी है। क्या नाम है आपका? प्रियंका विश्वकर्मा। कोई
कौन कौन था दीदी ड्यूटी पर? मैं अकेली थी और आंटी थी हमारे यहाँ, और वार्ड बॉय में तारिक खान। इनका आरोप है कि आप मोबाइल चलाती रही। तो भैया सर ये बात थी कि एक बच्चे का बीपी, उसी टाइम पे एक बच्चे को ब्लड लगना था, एक बच्चे को बीपी, एक बच्चे का बीपी कम हो रहा था और इस बच्चे की भी शुगर लो हो रही थी। तो बार बार सर को इन्फॉर्म कर रहे थे उस चीज़ की, और आप हमारा मोबाइल चेक कर सकते हैं कि उसके बारे में हम क्या चला रहे थे ना। कैमरे लगे हुए हैं क्या? हाँ लगे हुए हैं। तो वो डॉक्टर्स के हम कॉल पे बात कर रहे थे, हर पेशेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि हमें ट्रीटमेंट पूछना था। ऑन कॉल थे डॉक्टर सुनील जैन। बच्चे के परिजनों का क्या नाम? सचिन। अच्छा, बच्चे को क्या हुआ था? इसकी प्लेटलेट काउंट जो थी वो 8000 थी, मतलब बिल्कुल ही HbA इसका कम था। बच्चे को सेप्सिस था बहुत ज़्यादा और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जब बच्चा हमारे यहाँ आया तो पूरा एपनिया, मतलब इसने सांस रोक दी थी, लेकिन फिर भी हमारी सिस्टरों द्वारा और प्रयास किया गया, उसको वेंटिलेटर पे डाला गया, जो मशीन के द्वारा इसको ऑक्सीजन दी गई, और बाकी और जो भी ट्रीटमेंट था वो डॉक्टर सोनू शर्मा सर ने किया। डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं थे क्या? ऑन कॉल थे? एसएनसीयू में डॉक्टर की एक ड्यूटी रहती है, लेकिन वो आज क्यों नहीं थे ड्यूटी पे? ऑन कॉल क्यों थे? अगर वो होते तो ये घटना शायद बच सकती थी। कितना आप लोग का स्टाफ कितना रहता उधर पे? 29 दिन। मैम कितना स्टाफ रहता आपका वहाँ पे? आज कौन कौन था स्टाफ? आज एक्चुअली क्या हुआ, एक जन नाइट, 2 जन थे जो छुट्टी, एक दीदी मेडिकल पे है और 2 जन मॉर्निंग में थी, एक जन का नाइट ऑफ था, एक जन नाइट में आने वाली थी, इसीलिए अकेले सिंगल को ड्यूटी। किस डॉक्टर की ड्यूटी थी आज? डॉक्टर सुनील जैन सर ड्यूटी थी, लेकिन वो थे नहीं यहाँ, ऑन कॉल थे। और जो भी था कंटिन्यू उनको बताते जा रहे थे, वो भी ट्रीटमेंट भी करते जा रहे थे। जैसे उनको कॉल लगाएगा तो वो तुरंत आए यहाँ पर। दमोह जिला अस्पताल के स्टाफ ने संपूर्ण हकीकत बयां कर दी कि शिशु रोग वार्ड PICU का हाल क्या है, जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं क्या है, स्टाफ नहीं है, डॉक्टर ऑन कॉल है, बच्चे की मौत हो जाती है तो परिजनों को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है, पुलिस तक यह मामला पहुंच जाता है। क्या दमोह जिला अस्पताल में इसी तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं? 10 लाख से अधिक लोगों का भार जिला अस्पताल पर है, लेकिन जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं क्या हैं, ये स्टाफ ने सबके सामने सच बता दिया। अब ऐसे में देखने लायक होगा कब तक जनप्रतिनिधि नींद से जागते हैं, कब तक अधिकारी इस ओर ध्यान देते हैं कि जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं में सुधार हो सके, फिर किसी मासूम की मौत ना हो और फिर कभी कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा मौत के आगोश में ना सोए। काफी दुखद है, एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया, एक पिता ने अपनी संतान को खो दिया। परिवार के पास कुछ भी है तो सिर्फ आंसू, जो रुकने का नाम। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दो युवक खेत जा रहे थे, बीच रास्ते में अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों के पैर फ्रैक्चर हो गए। उन्हें बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां से दमोह रेफर किया गया है। घायलों के द्वारा बताया गया कि वह अपने खेत से आ रहे थे, इसी बीच रास्ते में यह घटनाक्रम हुआ है। उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, इसके बाद उनके पैर में फ्रैक्चर है, इलाज जारी है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पहले बटियागढ़ में और फिर दमोह में उनका उपचार किया गया। क्या नाम है आपको? दीपेश तिवारी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मंदिर से घर जा रहे थे, पीछे से गाड़ी मार दी, हम और हमारे दोस्त दीपेश तिवारी और लखन सेन, और दोनों का पाँव में टूटा है। पहले कहाँ गए आप? पहले मंदिर से घर आ रहे थे। हॉस्पिटल कौन सी गए पहले हॉस्पिटल हटा, सिविल अस्पताल। कहाँ के रहने वाले? हटा का कराई नवोदय वार्ड। कितने जन थे आप? हम 2 जन। कैसे हुआ एक्सीडेंट? गाड़ी से, पीछे गाड़ी से। दूसरा लोग कहाँ है वो? आ रहा है अभी पीछे। कैसे थे आप? हम पैदल। और दूसरी गाड़ी कौन सी है? दूसरी मोटर बाइक, 2 व्हीलर। हाँ। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ककराई नवोदय वार्ड।
कितने जन घायल है उसमें? हम और 2 जन। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी बटियागढ़ में शुक्रवार को कायाकल्प योजना के तहत 2 सदस्यीय टीम पहुंची, जिनके द्वारा निरीक्षण किया गया, व्यवस्थाओं के संबंध में जायजा लिया गया। टीम में छतरपुर के डीएचओ डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता, डीएस डॉक्टर दीपशिखा रहांगडाले शामिल रहे। उन्होंने फाइनल मूल्यांकन के दौरान सीएससी की व्यवस्थाओं को देखा और सुधार के लिए सुझाव दिए। निरीक्षण के दौरान टीम ने ओपीडी, लेबर रूम, किचन, इमरजेंसी, पैथोलॉजी लैब, प्रसूतर वार्ड, एक्सरे, पोषण पुनर्वास केंद्र, दवा स्टोर, अस्पताल की बाउंड्री सहित अन्य सुविधाओं का बारीकी से मुआयना किया। इस दौरान खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रवण पटेल, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मकबूल अहमद खान, डॉक्टर सौरभ जैन, इंचार्ज बीपीएम नरेश शुक्ला, एक्सरे अटेंडर राघवेंद्र और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति देखी गई। जी सर, कायाकल्प के तहत आज निरीक्षण हुआ सीएससी में, क्या जानकारी? हाँ, आज मैं डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुलगंज में पदस्थापना है मेरी, और मैं आज यहाँ पर सीएससी बटियागढ़ में कायाकल्प के इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। तो कायाकल्प के इंस्पेक्शन में जो है कि हॉस्पिटल में साफ़ सफाई, हॉस्पिटल के स्टाफ को साफ़ सफाई के प्रति अवेयरनेस है, जो भी इन्फेक्शन हो रहे हैं या इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी कंट्रोल के लिए मेजर्स लिए जाते हैं, उन सब के लिए हमने स्टाफ का इंटरव्यू लिया, संस्था को चेक किया है, और जो कि रिकॉर्ड होता है कि रेगुलरली मेंटेन करते हैं ये लोग, वो रिकॉर्ड का हम लोग अवलोकन किया। और इसके बाद हम इसमें एक चेकलिस्ट होती है, उस चेकलिस्ट के आधार पर नंबर देंगे, और फिर ये नंबर स्टेट को जाएंगे, और स्टेट फिर इस नंबर के आधार पर मेरिट बनाता है, और यदि कायाकल्प में इनकी संस्था पास होती है तो इनको अवार्ड दिया जाएगा। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। पन्ना जिले से बीमारी हालत में कुछ लोगों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि सभी के द्वारा खुदाई की रोटी खाई गई है। जैन परिवार है जिसे जिला अस्पताल लाया गया है। 2 बच्चे एवं पति पत्नी इसमें शामिल हैं। क्या पूरा मामला है, पहले परिवार से जान लेते हैं। जी, अभी 4 लोगों को लाया गया है, जिसमें 1 महिला है और 3 पुरुष हैं, जिनको बताया गया है कि शायद उन्होंने कोदों की रोटी का सेवन किया है। चारों मरीज अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, जिनका गैस्ट्रिक अलावा जो बाकी ट्रीटमेंट दिया गया है अंडर ऑब्जर्वेशन है, और अगर स्थिति और ख़राब होती है तो हो सकता है आगे रेफर करना पड़े। जी, घटना हरदो खमरिया की है, जिला पन्ना। पीएससी में लिखा हुआ है। पूरी घटना घटना उनकी घटना ये हुई कि उन्होंने सीधे नॉर्मली खाना खाया, जो खाना घर में खाते हैं ना, तो वही खाना खाया है, और बस उसके बाद उनको उल्टी और चक्कर आना चालू हो गया। तो जैसे होना हुआ चालू तो बोले दमो रेफर हुए कि दमो दिखाएं क्या हो गया क्या हो गया। नहीं, पीएससी में दिखाया हरदुआ। पीएससी में दिखाया है उन्होंने, हरदुआ में भी। तो आज डॉक्टर ने रेफर कर दिया, दमो लेके आ गए। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। कौन कौन? वो ऋषभ भैया है और उनकी मैसेज है, और उनके 2 बेटे हैं। आपके कौन? वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई भाभी हैं। उम्र कितनी है? उनकी उम्र होगी कोई 45 समथिंग, 45 साल की। भाभी है 40 साल की, और भतीजा है मतलब 20 साल का, और उससे छोटा है 18 साल। उन लोगों की क्या क्या नाम है मैडम? क्या नाम है उन लोगों का? उनके ऋषभ जैन है, मतलब जो पापा है उनके, और उनकी मिसेज का नाम नंतो जैन है, और उनके छोटे बड़े लड़के का नाम सनी जैन है, और छोटे वाले का नाम है अनी जैन है। वो प्रॉपर हरदुआ के हैं। क्या लगता है आज कहाँ से आया? जी, आना जो उनके सतना से आया था, तो उनने धोखे भी खाया, लेकिन क्या मालूम उसमें क्या केमिकल ऐसा था कि वो उसमें उनको इतनी कैसी स्थिति है? अभी तो गंभीर है, डॉक्टर ने इलाज चालू कर दिया। आपका क्या नाम? मेरा नाम रिंकी जैन है, मैं पुराना कुर्सी हूँ। कौन से समाज के लोग? जैन है, वो भी जैन है। ये शुरू से लेकर आखिरी तक की पूरी घटना बताएं, क्या हुआ? घटना में कुछ नहीं है, ये लोग खाना खाने मतलब लगभग करीब 1 बजे की घटना है। ये लोग खाना खाने मतलब अपने घर में गए, तो खाने में इन लोगों ने खुदाई जिसे बोलते हैं उसकी रोटी बनाई, और साथ में खाना में जो खाते हैं वही नॉर्मल खाना,
तो उनने कोदवा की रोटी खाई है। उसके बाद में करीब 2:30 से लगभग 3 बजे के बीच की घटना है। इनको चक्कर आना चालू हुआ। चक्कर के साथ साथ इनके हाथ पैर हिलने लगे। हाथ पैर हलते ही देख फिर हम लोग वहाँ से पीएससी गए। पीएससी में उन लोगों ने कहा उनको लग रहा है कि जैसे फूड पॉइजन हो, तो इनको तुरंत रेफर कहो या तुरंत लेके हम लोग गाड़ी गई और यहाँ जब हॉस्पिटल आए। अनाज वहीं घर से घर में ही था अनाज, वहीं पे कहीं गांव है तो गांव में जहाँ से भी खरीदा हो। अब इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि कहाँ से लेके आए अनाज, लेकिन अनाज घर में ही पीसा, घर में ही बना। कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? ये 4 लोग हैं, फैमिली में भी 4 लोग 5 लोग हैं इनके। तो बच्ची स्कूल में थी इसलिए उसने नहीं खाया है और ये 4 लोग थे। तो 4 लोग से बारी बारी से इतनी भी समय में खाना खाते तो 4 लोगों ने खाया, 4 लोग भी अभी कैसे स्थिति? अभी स्थिति लगभग कुछ नहीं कह सकती कि अभी ठीक है या ठीक नहीं है, दोनों स्थिति बीच में। रिश्ते में कौन कौन है? रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं, चाचा के। मेरा नाम सौरभ है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बुंदेली दमोह महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है। 18 तारीख से 31 तारीख तक इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां पर बुंदेली न्यास के जो ट्रस्टी हैं उनके द्वारा यहां पर अपनी बात रखी गई। प्रभात सेठ, पंकज हर्ष श्रीवास्तव, कैप्टन बाधवा एवं भाजपा नेता सिद्धार्थ मलैया के द्वारा अपनी बात रखी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकारगणों की उपस्थिति देखी गई। चौराहा 3 गली, किल्लाई नाका 3 गली से बस स्टैंड, घंटा घर होते हुए यहाँ पर आएगी। उसके बाद हमारा यहाँ पे ध्वजारोहण होगा। फिर शाम को 7:30 बजे अपना मेले का उद्घाटन करेंगे। उसमें हमारे माननीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय लखन पटेल जी, दमोह विधायक जयंत मलैया जी और भी जो हमारे समाज सेवी वगैरह हैं वो भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। सबको सूचना दे दी गई है, सबने आपने आने की अनुमति भी दे दी है। और हमारे उसके बाद हमारे यहाँ पे 10 दिन के जो 14 दिन का इस बार हमने आयोजन रखा हुआ है, उसमें हमारा वैसे ही चलेगा जैसे नृश्री का है, स्वश्री का है आयोजन। उसमें हमने इस बार नया ऐड किया था अभिनय श्री। जिन भी व्यक्तियों को अपना अभिनय दिखाने का मिमिक्री करना है तो वो भी यहाँ पे उसके भी ऑडिशन हुए हैं, वो भी अपने करेंगे। धर्म क्षेत्र नृत्य प्रस्तुति का ये भी सुधा कला केंद्र दमोह है। माँ ने ये दोनों धर्म क्षेत्र नाट्य प्रस्तुति महाभारत को लेकर अपने ही यहाँ के सारे कलाकार हैं और कलाकार भी वो हैं जो एमेच्योर हैं। सारे जिन लोगों को आप जानते हैं, हमारी बहनें, माताएं, बहनें, भाभियां, ये लोग उसके अंदर भाग लेंगे। और आप लोग भी चाहें कोई पात्र बनना, सुनील भैया आप लोग भी कोई पात्र बनना चाहें, पीछे नायक जी बैठे हैं, आप भी कला केंद्र में पहले रहे, आप भी कोई पात्र लेना चाहें, सारे लोगों को आमंत्रण है। और उसमें आपको माँ को फोन लगा के खुद ही पात्र बताना पड़ेगा कि आप कोई पात्र दे दो। आप लोग सब आमंत्रित हैं। अटल भैया, बहन भैया, आप लोग को भी मिलेंगे रोल अगर आप लोग मांगेंगे तो प्लीज आप लोग उसका भाग बन सकते हैं। और अपने घर से भी कोई करना चाहे, बेटियां हो, बेटे हो, वो लोग भी करना चाहे, भाभियां हो, तो वो लोग प्लीज हैं, चाहे कैप्टन बाधवा हो, सिद्धार्थ मलैया हो, चाहे प्रभात सेठ हो, ये लोग उसकी अहमियत समझ रहे हैं कि आने वाले समय में लोकल लोगों को हमें कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा जिसमें इंटरनेशनल उनको एक्सपोजर मिल सके। तो इससे अच्छा मंच अपना कोई नहीं हो सकता दमोह जिले का कि जहाँ पे दमोह के टैलेंट को अपना टैलेंट दिखाने और इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंचने का अवसर मिल सके। तो हम आप सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन करेंगे कि अपने क्षेत्र की छोटी छोटी प्रतिभा, अपने घर का कोई बच्चा बच्ची, महिलाएं, भाई, बूढ़े, जो भी अपने हो घर में, यदि उनकी कोई विशेष प्रतिभा हो तो उनके प्रदर्शन के लिए इस मंच पर आप लाइए। हमारा ट्रस्ट इसके लिए आप सबसे निवेदन कर रहा है और आप लोग का हमेशा हमारे गौरव न्यास को सहयोग मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। साहू तिकट्टा पेपरिया दिगंबर में इस समय संगीत में श्री शिव महापुराण का भव्य आयोजन चल रहा है।
कथा सुनने के लिए स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथा व्यास के द्वारा भगवान भोलेनाथ की कथाओं का जो प्रसंग है वह भक्तों को सुनाया जा रहा है। पत्रकार मनोज पटेल के परिवार के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, आरती में सम्मिलित हो रहे हैं। वहीं कथा व्यास के द्वारा जो कथा सुनाई जा रही है उसको सुनकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं इस कथा में। सागर जिले के गड़ाकोटा में हर साल की तरह इस साल भी माघ चतुर्थी तीर्थ गणेश के अवसर पर सुरना नदी पीपल घाट प्राचीन गणेश मंदिर में माघ मेले का भव्य आयोजन किया गया। जहां पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव उनके पुत्र अभिषेक भार्गव ने सहपरिवार के साथ विधि विधान से भगवान गणेश जी का फूल दूबा मेवा मोदक आदि से हवन यज्ञ पूजन किया। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की साधना उपासना करते हुए दुख संकट कष्ट क्लेश आदि के निवारण के लिए बनता ही जीवन में सुख शांति समृद्धि विद्युत संपन्नता बुद्धि के लिए भगवान गणेश की विशेष साधना अभी मंत्र चित्र अनोखा जवाब भी बरकरार है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। ओम महादेव स्वाहा ओम केतवे स्वाहा। गणेश मंदिर में क्या आयोजन हुआ है? प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमारे माघ मास की यह विशेष तिथि श्री गणेश चतुर्थी की, जिसे विशेष रूप से हम सभी गणेश भक्त गणेश अनुयायी उत्साहपूर्वक उल्लासपूर्वक मनाते हैं। आज भगवान श्री गणेश जी का विशेष पर्व है, विशेष दिन है। इस दिन हम सभी लोग हमारे सिद्ध प्राचीन गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश का अनुष्ठान करते हैं, सहस्त्रार्चन करते हैं, पूजन यज्ञ हवन इत्यादि द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और इसी कार्यक्रम में प्रति वर्ष अनुसार यह पूरा कार्यक्रम भैया गोपाल भार्गव द्वारा आयोजित होता है। और आज आप देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालुओं के लिए, सभी भक्तजनों के लिए यहाँ पर निःशुल्क प्रसाद और व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही यहाँ पर अभिमंत्रित रुद्राक्ष और श्री गणेश यंत्र भी यहाँ पर भक्तों के लिए वितरित किए जा रहे हैं। आज के दिन परमात्मा श्री गणेश भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे क्षेत्रवासी देश प्रदेशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारा क्षेत्र देश प्रदेश समृद्ध हो। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
जन सुनवाई में बटे लड्डू। बीस बाजार मासूम बेटी पर पलटा ऑटो, दर्दनाक मौत, प्रशासन लापरवाह। दमोह जिले के दो अलग अलग मेलों में विवाद, घायल जिला अस्पताल में दाखिल, चले चाकू। लालच में फंसकर दिए पैसे, ढोंगी बाबा ने ठगे पैसे, पुलिस ने किया मामला दर्ज, ढोंगी बाबा पहुंचा जेल। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।